हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर 12 है फ्रिक्शन, उसके क्वेश्चन आंसर अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम इस चैप्टर के जो कीवर्ड्स थे और हमारी जो बुक एक्सरसाइज मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो जो बुक एक्सरसाइज थी जो हमें सिर्फ बुक में करना था वो हम कीवर्ड्स के साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा 4th है, सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड ए लिटिल, ए बुक kept on it start sliding down, so the direction of frictional force acting on it। ये कह रहा है कि सपोज योर राइटिंग डेस्क इज टिल्टेड, मतलब कि जिसमें आप लिखते हैं मतलब जो जिसमें आप पढ़ाई करते हैं, जो राइटिंग डेस्क है आपकी वो जो है कुछ टिल्टेड मतलब कुछ झुक गई है। ए बुक केप्ट ऑन इट, और उसके ऊपर जो एक बुक रखी है वो स्टार्टेड स्लाइडिंग डाउन, मतलब वो स्लाइड होना, नीचे गिरना शुरू कर देती है। तो कह रहा है सो द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। तो अब उसका जो बुक का मूवमेंट है वो नीचे की तरफ हो रहा है। तो पूछ रहा है कि जो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि जब भी कोई भी चीज़ मूवमेंट हो जिसमें होता है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लगता है, और जो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स है वो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अब हमारी जो बुक है वो नीचे की तरफ गिर रही है। तो कह रहा है कि हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसका आंसर हम देखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ द बुक, मतलब जो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो बुक के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो अब बुक के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ है, तो उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस तरफ लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो आ जाएगा हमारा आंसर कि फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ बुक, दैट इज अपवर्ड। अब इसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है, यू स्पिल ए बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, मतलब कह रहा है कि जो है एक जो सोपी वाटर है वो मार्बल फ्लोर में जो है धोखे से गिर जाता है। वुड इट मेक इट ईजियर और मोर डिफ़िकल्ट फॉर यू टू वॉक ऑन द फ्लोर। कह रहा है कि अब इसमें अगर सोपी वाटर गिर जाता है मार्बल फ्लोर में तो इसमें वॉक करना आपके लिए इजी रहेगा या फिर डिफ़िकल्ट रहेगा। जैसा भी रहेगा तो कह रहा वाई, ऐसा उसको बताना है कि क्यों रहेगा, इजी रहेगा कि डिफ़िकल्ट रहेगा। तो अगर हम इसमें देखें कि जब हमने ये चैप्टर डिस्कस किया था तो बताया था कि जब भी फ्लोर में जो फ्लोर वेट हो जाती है उसमें वाटर भी गिर जाता है। आप देखते हैं कि जब फर्श में पानी गिर जाता है और आपका पैर पड़ता है तो आप स्लिप करते हैं, मतलब उसमें जो है मूवमेंट जो है एकदम चलना जो है मुश्किल हो जाता है जहाँ पे भी पानी पड़ा होता है, और सोपी वाटर में तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो है अब इसका आंसर हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इट वुड मेक इट मोर डिफ़िकल्ट फॉर अस टू वॉक इन ए सोपी फ्लोर, मतलब जहाँ पे जिस फ्लोर में सोप वाटर गिर गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा जो है मूव करना, क्योंकि अब वहाँ की जो फर्श है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, और बहुत ज़्यादा स्मूथ होने से वहाँ पे जो है फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स बहुत कम लगने से हमारा जो उसमें चलना है, वॉक करना है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बिकॉज लेयर ऑफ सोप मेक्स फ्लोर स्मूथ, मतलब उसकी जो फ्लोर है वो स्मूथ हो जाती है। द कोटिंग ऑफ सोप वाटर रिड्यूस द फ्रिक्शन, और जो उसके ऊपर एक सोपी वाटर की जो लेयर हो जाती है मार्बल फ्लोर के ऊपर वो फ्रिक्शन को कम कर देती है। एंड द फुट कैन नॉट मेक प्रॉपर ग्रिप, और जो हमारा उसकी जो फ्लोर के साथ जो है मार्बल फ्लोर के साथ जो ग्रिप है, जो इंटरलॉकिंग है, वो जो है क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फुट कैन नॉट मेक ए प्रॉपर ग्रिप इन द फ्लोर एंड इट्स स्टार्ट गेटिंग टू स्लिप ऑन द फ्लोर, और जो उस फ्लोर में है हम स्लिप करने लगते हैं। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 6th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज़ विथ स्पाइक्स। कह रहा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो जो स्पाइक्स वाले, मतलब स्पाइक्स मतलब जो कांटे जैसे जो उसमें उसके नीचे के फ्लोर में जो होते हैं शूज़ के नीचे वाले तले में जो है कांटे जैसे होते हैं जिसको स्पाइक्स बोलते हैं, वो उनके शूज़ में क्यों होते हैं। तो अब इसका आंसर है, स्पोर्ट्समैन यूज़ शूज़
विथ स्पाइक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। अब कह रहा है कि जो स्पाइक्स वाले जो शूज़ होते हैं, तो स्पाइक्स क्या करती है कि उसकी जो है रफनेस बढ़ा देती है, मतलब स्मूथनेस कम कर देती है, जिसके क्या जब रफ़ ज़्यादा हो जाता है स्मूथनेस कम हो जाती है, तो रफ़ सरफेस में क्या होता है हमारा जो क्या कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ कह रहा है स्पोर्ट्समैन यूज़ शूज़ विथ स्पाइक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, और उसमें फ्रिक्शन जो है बढ़ जाता है, सो दैट द शूज़ डू नॉट स्लिप। तो फ्रिक्शनल फोर्स जब ज़्यादा हो जाता है तो जो शूज़ हैं उनमें ग्रिपिंग इंटरलॉकिंग फोर्स के साथ ज़्यादा हो जाती है और वो स्लिप नहीं करते हैं व्हाइल दे रन और प्ले। जब वो खेल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं या प्ले कर रहे होते हैं, तो उनकी जो ग्रिप है फ्लोर के साथ वो प्रॉपर रहती है। अब इसके बाद जो 7th क्वेश्चन है, इक्वाल हैज़ टू पुश ए लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज़ टू पुश ए सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। अब एक फ्लोर जो कि सेम फ्लोर में इकबाल जो है वो हल्का जो है लाइट वेट का जो बॉक्स है वो उसको पुश करता है, और सीमा जो है वो थोड़े हैवी वाले बॉक्स को सेम फ्लोर में जो है पुश करती है। ठीक है, हु विल हैव टू अप्लाई द लार्जर फोर्स एंड वाई। तो अब पुश करने में कौन सबसे ज़्यादा जो है फोर्स लगाएगा, तो आपको तो पता ही है कि जो हैवी बॉक्स है उसमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, पर क्यों लगाना पड़ेगा उसको हम देखते हैं। सीमा विल हैव टू अप्लाई लार्जर फोर्स, सीमा जो है ज़्यादा फोर्स लगाएगी, सिंस सी विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि जो है उसके जो बॉक्स हैवी होने के कारण फ्लोर से उसकी इंटरलॉकिंग ज़्यादा हो जाएगी, और इंटरलॉकिंग ज़्यादा होने से उसमें जो है के जो बॉक्स में है वो फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, और उस फ्रिक्शनल फोर्स को हटाने के लिए उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बिकॉज हैवी बॉक्स विल बी प्रेस्ड हार्ड, वो जो हैवी बॉक्स है वो ज़्यादा प्रेस हो जाता है जो हमारे फर्श से अगेंस्ट द अपोजिट सरफेस एंड प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन, और उसमें ज़्यादा प्रेस होने से जो है फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, और फ्रिक्शन ज़्यादा होने से जो है उसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि सीमा को जो है वो ज़्यादा जो है फोर्स लगाना पड़ेगा। अब हमारा जो 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हम अपने जब चैप्टर का वीडियो बनाया था उस समय भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कह रहा है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो एक्सप्लेन करके बताना है। इसमें क्या है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, बिकॉज टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट फाइंड लेस टाइम टू गेट इंटरलॉक। क्योंकि जो भी दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि आपस में स्लाइड हो रहे हैं उनकी जो इंटरलॉकिंग है वो क्या हो जाती है, बहुत जल्दी से कम हो जाती है। ऑब्जेक्ट फाइंड लेस टाइम टू गेट इंटरलॉक, उनका जो इंटरलॉक है वो जल्दी से कम समय में जो है ख़त्म हो जाता है अगेंस्ट ईच अदर्स इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस, एज ए रिजल्ट ऑफ विच दे एक्सपीरियंस लेस फ्रिक्शन, और जिससे कि उसमें जो है उनको कम फ्रिक्शन जो है लगता है, उनमें जो है फ्रिक्शन जो है कम लगता है। जबकि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, हमने पहले बताया कि स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे रहता है, और उसमें जो है उसको चलाने के लिए, उसको मूवमेंट करने के लिए हमको जो है ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ता है। तो हमारा यहाँ पे जो पूछा गया एक्सप्लेन वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस, तो यही कारण है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है, क्योंकि उसका जो इंटरलॉक है उसको जो है इंटरलॉक को ख़त्म होने में जो है बहुत कम टाइम लगता है। अब हमारा जो 9th क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज़ बोथ फ्रेंड एंड फो। मतलब जो फ्रिक्शन है वो हमारे फ्रेंड भी हैं, मतलब दोस्त भी हैं, और फो मतलब दुश्मन भी है। मतलब इससे हमको जो है बेनिफिट भी होता है और इससे हमको नुकसान भी होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रिक्शन एज फ्रेंड, कि फ्रिक्शन हमारे फ्रेंड किस तरह से हैं, मतलब उससे हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही हम लोग
चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हमारी जो फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा जो है स्मूथ हो जाएगी। जैसे कि हम सोपी वाटर डाल देते हैं और उसमें हमको चलना मुश्किल हो जाता है, तो इंटरलॉकिंग भी होना ज़रूरी होता है हमें वॉक करने के लिए, इसलिए फ्रिक्शन जो है हमारे वॉक करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है फ्रिक्शन बिटवीन द टिप ऑफ पेन एंड ए पेपर अलाउ अस टू राइट। अब पेपर में हम जो भी लिखते हैं या ब्लैक बोर्ड में जो भी लिखा जाता है, अगर वहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम उसमें कुछ भी लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होने से उसका जो सरफेस है बहुत स्मूथ हो जाएगा और जैसे ही हम उसमें लिखने की कोशिश करेंगे हमारा जो पेन है या हमारी जो चॉक है वो स्लिप हो जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखे। वैसे तो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं। विदाउट फ्रिक्शन जो है हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो अब इसके फ़ायदे तो हमने देख लिए। अब ये फो किस तरह से है उसके भी 2 पॉइंट्स यहाँ मैंने लिखे हैं कि टायर्स एंड सोल ऑफ शूज़ वियर आउट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब ज़्यादा होता है तो हमारे जो शूज़ के जो सोल हैं वो ख़राब हो जाते हैं और जो टायर हैं वो भी घिस जाते हैं, तो ये नुकसान होता है। अब सेकेंड पॉइंट है फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ मशीन प्रोड्यूस हीट, दिस कैन डैमेज द मशीन। अब फ्रिक्शन के कारण जो है मशीन के अलग अलग पार्ट्स में जो है हीट प्रोड्यूस होती है, जिससे कि जो मशीन है वो डैमेज हो जाती है। तो यहाँ हमने देख लिया कि वो फ्रेंड और फो किस तरह से हैं। यहाँ तो मैंने 2 पॉइंट्स बताए हैं, आप और भी पॉइंट्स ले सकते हैं। फिर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप। फ्लूइड्स मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड्स मतलब जो गैसेस होती हैं या जो लिक्विड्स होते हैं उनका कॉमन नेम फ्लूइड्स होता है। तो कह रहा है एक्सप्लेन वाई ऑब्जेक्ट मूविंग इन फ्लूइड्स, जो गैसेस में या जो लिक्विड्स में जो है एयर में जो भी ऑब्जेक्ट मूव करते हैं उनका जो शेप है वो स्पेशल बनाया जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि एयर में जो है एरोप्लेन चल रहा है, वाटर में जो है पानी के जहाज़ वगैरह चल रहे हैं, तो उनका जो शेप है वो अलग सा होता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे व्हेन ए बॉडी मूव्स थ्रू ए फ्लूइड, जब भी कोई बॉडी जो है फ्लूइड में चलती है, इट एक्सपीरियंस एन अपोजिंग फोर्स, तो वो जो है उसमें जो है एक अपोजिट फोर्स लगता है विच ट्राइज टू अपोज इट्स मोशन, जो कि उसके मोशन को रोकने की कोशिश करता है थ्रू द फ्लूइड, जो कि फ्लूइड में मतलब वाटर में या एयर में ऐसा होता है। दिस अपोजिंग फोर्स इज नोन एज ड्रैग फोर्स। तो ये जो है फ्लूइड्स में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को, उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग ड्रैग फोर्स बोलते हैं। इसका हमने ड्रैग के बारे में आपको कीवर्ड्स में भी जो है एक्सप्लेन किया था। इसके बाद है दिस फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द बॉडी। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये जो है बॉडी के शेप पे डिपेंड करता है। तो बाय गिविंग ऑब्जेक्ट ए स्पेशल शेप द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट कैन बी मिनिमाइज। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को जो कि फ्लूइड में मूव कर रहे हैं उसको हम स्पेशल शेप दे दें, तो जो हमारा उसका जो फ्रिक्शनल फोर्स या जो ड्रैग लग रहा है उसको मिनिमाइज मतलब हम कम कर सकते हैं। हैंस इट बिकम ईजियर फॉर द बॉडी टू मूव थ्रू द फ्लूइड। तो जो भी बॉडी फ्लूइड में मूव कर रही है उसके लिए उसमें मूव करना जो है वो आसान हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो एरोप्लेन हैं, जो पानी के शिप वगैरह हैं, उनका जो आगे से जो शेप होता है स्ट्रीमलाइंड होता है, आगे से वो कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, जिसके कारण कि जो है जो उसमें ड्रैग लग रहा है वो कम लगता है और उनका जो मूवमेंट है वो जो है बढ़ जाता है। तो इस तरह से अभी इस चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर मैंने आपके साथ जो है सारे डिस्कस कर लिए हैं और हमको उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके उस पॉइंट को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद आप लोग अपना क्लास और नेम जो है वो ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।